से 40 बरस पहले की बात मुझे याद आती है, जब हम नौजवान थे। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग एक है। वॉलेंटियर और सिपाही के नाते हम कहा करते थे कि ये जिस दिन आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग लाल है। किले पर हम आज़ादी का झंडा फहराएंगे, उस दिन ही हमारी आज़ादी पक्की होगी। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की हमने रिकॉर्डिंग ये है। भावना उस अपने बहादुर नेता से पाई थी, जिसका नाम ये हम कभी आकाशवाणी भूल नहीं ध्वनि सकते। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जवाहरलाल जी हमारी देश की आज़ादी के बड़े से बड़े ये आकाशवाणी ध्वनि सिपह संग्रहालय सालारों की में रिकॉर्डिंग थे है। और आज़ादी के आने के बाद उन्होंने देश ये के बनाने आकाशवाणी का ध्वनि काम संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अपने हाथ में उठाया। देश के वो कर्णधार बने और ये आकाशवाणी 17 ध्वनि साल संग्रहालय तक की रिकॉर्डिंग है। लगातार दिन और रात एक कर उन्होंने ये आज़ादी को आकाशवाणी ध्वनि संजोया संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। और उसको मजबूत बनाया। हमें याद है कि 15 अगस्त ये आकाशवाणी सन ध्वनि संग्रहालय 47 की को रिकॉर्डिंग है। इस देश में क्या जोश था, क्या उमंग था, और ये ऐसा लगता आकाशवाणी था ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। कि जैसे अपनी खोई हुई निधि, अपनी खोई हुई पूंजी हमने हासिल की है और हमने ये आकाशवाणी अपने ध्वनि दिल से संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अपनी आज़ादी की पूंजी को लगा लिया। 17 साल तक या ये 16 साल आकाशवाणी तक ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। आपने लगातार इस जगह से एक वो सुंदर और स्वस्थ प्रतिमा देखी थी, ये जो आकाशवाणी जवाहरलाल ध्वनि जी संग्रहालय की की रिकॉर्डिंग है। प्रतिमा थी। इस जगह पर जिस साहस और हिम्मत से ये वो खड़े आकाशवाणी होते थे, ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जिस तरह देश का मार्गदर्शन करते थे, उसे भूलना कठिन है। ये आकाशवाणी हमने ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। कुछ ऐसा उनको अपनी आंखों में और अपने दिलों में बसा लिया था कि हम समझते नहीं थे आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की कि रिकॉर्डिंग उनसे है। हमें कभी अलग होना पड़ेगा। लेकिन एक अजीब शक्ति दुनिया में काम करती है, ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय जिस की शक्ति रिकॉर्डिंग है। पर, जिस ताकत पर हमारा काबू नहीं है। और आज वो हमारे बीच में यहाँ नहीं है। ये आकाशवाणी आज ध्वनि उनकी संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। गंभीर आवाज और हमको और आपको आगे ले जाने वाली आवाज मौन है, लेकिन ये वो देश के आकाशवाणी लिए ध्वनि इतना कर संग्रहालय गए, की रिकॉर्डिंग है। हमारे लिए इतना छोड़ गए कि एक ऐसी बड़ी पूंजी और खाती हमें मिली है, तो हमें
बड़ी जिम्मेदारी से निभाना है। हमने कुछ ऐसा उनको अपने आँखों में और अब बसा लिया था कि हम समझते नहीं थे ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग कि है। उनसे हमें कभी अलग होना पड़ेगा, लेकिन एक अजीब शक्ति दुनिया में काम करती है, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। जिस शक्ति पर, जिस ताकत पर हमारा काबू नहीं है, और आज वो हमारे बीच में यहाँ नहीं है। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय आज की उनकी रिकॉर्डिंग है। गंभीर आवाज और हमको और आपको आगे ले जाने वाली आवाज मौन है, लेकिन आकाशवाणी वो देश के लिए इतना कर गए, हमारे लिए इतना छोड़ गए कि एक ऐसी बड़ी पूंजी और छाती हमें मिली है जिसको हमें बड़ी जिम्मेदारी से निभाना है। ये आज इस तरह जो वर्षा हुई है, एक मानी में ये वर्षा और ये पानी देश के लिए भलाई के लिए है, और इससे देश का भला होगा, लेकिन इसके पीछे हमें ये भी देखना है कि हमें कठिनाइयों और मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हमने ये समझा कि देश के बनाने का काम एक सहल काम है, एक सीधा सादा काम है, हम एक साफ रास्ते पर चलते चले जाएंगे, तो ये बड़ी भूल होगी। और हमें ये अनुभव करना है कि जिस तरह से आज इस वर्षा ने, इस पानी ने थोड़ी हमारे रास्ते में रुकावट डाली, उसी तरह से कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन जब उन पर हम जीत पाएंगे, तब फिर अपने देश में हमें सुख और समृद्धि का दृश्य देखने को मिलेगा। हमें याद रखना है कि हम आज बहुत से सवालों से बंधे हुए हैं, और हमारी मुश्किलें और कठिनाइयाँ कम नहीं हैं। अभी अभी एक महीने, 1.5 महीने से खाने का सवाल, अन्न का सवाल कठिन बन गया है। खास तौर से कुछ सूबों में जो आपके पड़ोस में हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, और उधर पश्चिम की तरफ जाएं तो महाराष्ट्र और गुजरात और एक हिस्सा राजस्थान का। यहाँ अन्न का संकट आया, अन्न की कमी आई, लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमने उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की है। केवल हम बाहर के अनाज से नहीं, बल्कि अपने देश के उन सूबों से, जैसे पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहाँ के मध्य प्रदेश, जहाँ अन्न कुछ ज़रूरत से, वहाँ की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होता है, वहाँ से अनाज हमने जल्दी जल्दी भेजकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात पहुँचाया है। मैं ये तो नहीं कहता
कि कुछ कठिनाई आकाशवाणी हट ध्वनि गई है, संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। लेकिन इतना कहने की हिम्मत जरूर रखता हूँ कि जिन्होंने 20 दिन पहले या 1 महीने पहले ये इन आकाशवाणी सूबों को ध्वनि देखा संग्रहालय होगा, की रिकॉर्डिंग है। आज वो पाएंगे वहाँ जाने पर कि वो परेशानी और वो बेचैनी आज नहीं है। इस तरह ये आकाशवाणी ध्वनि हमें संग्रहालय की रिकॉर्डिंग कोशिश है। करनी पड़ेगी कि हम अगले महीने 2 महीनों में खास तौर पर जतन और इंतजाम करें, ये आकाशवाणी ध्वनि जिसके संग्रहालय की पास रिकॉर्डिंग है। जितना है उससे वो ज्यादा खर्च न करे, हम अपने खर्चे को भी घटा सकें, अन्न के खर्चे को तो उसे भी घटाएं। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। मैं चाहता हूँ कि हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। कहाँ मुसीबत है, कौन तकलीफ उठा रहा है, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी ये दूसरे को खिलाना पड़े रिकॉर्डिंग है। तो उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। घबराकर अपने अपने घरों में हम कुछ ज्यादा रख लें, ये बात मुनासिब नहीं है। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की और रिकॉर्डिंग है। मुझे विश्वास है कि जो आज एक स्थिति आई है, जो आज एक हमें टेढ़े आकाशवाणी ध्वनि मौके का मुकाबला करना है, उसमें हम इस हिम्मत, इस बहादुरी और इस दूरंदेशी से काम लेंगे जिसमें देश का ये सवाल कठिन न बने। मैं ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में अगले 2-3 महीनों में न दावतों की ज़रूरत है, न डिनर की ज़रूरत है, न लंचेस की ज़रूरत है। मेरा मतलब व्यक्तिगत नहीं, जो ये बड़ी बड़ी दावतें या छोटी मोटी दावतें होती हैं, उन्हें हमें बंद करना होगा। मिनिस्टर्स भी न कोई दावत मंजूर करेंगे, न कहीं जाएंगे, न कोई दावत लेंगे और न कोई पार्टीज होंगी। मैं जानता हूँ कि इससे कोई बहुत बचत की बात नहीं, लेकिन आज देश का एक मानस तैयार करना है, देश का दिमाग तैयार करना है, और हमें ये दिखलाना होगा कि जो आज कमियां हैं, उन कमियों को अगर उसमें हम भी कुछ अपने को उसमें लगा सकें तो उससे एक देश को एक मार्ग मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। ये असली सवाल तो ये है कि हम अपने देश में ज़्यादा अनाज पैदा करें, और मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने जो कदम उठाने का इरादा किया है, हम जिस तरह से किसानों के अनाज की कीमत को बढ़ाना चाहते हैं, हम जिस तरह किसानों को बगैर मुसीबत पहुंचाए सरकार उनसे अनाज खरीदना चाहती है, और हम जो दूसरे और बातें दूसरी करना चाहते हैं, मुझे विश्वास है कि अगले बरस 2 बरस के अंदर हम अपनी ऐसी हालत बना सकेंगे कि जिसमें आज जैसी स्थिति का हमें मुकाबला करना न पड़े। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अन्न, तमाम अनाज पैदा होगा अच्छा खाद देने से, पूरी तरह से पानी देने से, या किसानों को कर्जा देने से, या अच्छा बीज और अच्छे जानवरों के कारण, लेकिन असली ताकत दिलों में रहती है, मनों में रहती है।
आज का करोड़ों किसान आकाशवाणी अगर ये इरादा कर ले कि हम एक आंदोलन के रूप में खेती की पैदावार को बढ़ाएंगे तो समय बदल सकता है, हालत बदल सकती है। आकाशवाणी कुछ हमें गांधी जी की उस भावना को अपनाना होगा। जब हम आंदोलन चलाते थे, गांव-गांव में जाते थे, और आज इस बात की जरूरत है कि हम गांव में जाएं, हम खेत पर जाएं, हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी उठाएं कि एक देश के अंदर, गांव के अंदर किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने का एक आंदोलन चला देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम सब आज उस भावना से प्रेरित हों। और भी दूसरे सवाल हैं। मैं किसी चीज़ को आपसे छिपाकर और दबाकर नहीं रखना चाहता। आज कीमतें बढ़ रही हैं, मूल्य बढ़ा हुआ है, ज़रूरी सामान भी ज़्यादा कीमत पर मिलते हैं। कपड़ा है, तेल है, चीनी है, गुड़ है या सिलाई है, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें जो रोज़ की हमारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनका भी दाम बढ़ा हुआ है और उसका असर किसान पर भी पड़ता है। लेकिन उस पर भी, उनके लिए भी हमें रोक लगानी होगी। वैसे कीमतों का बढ़ना हमें देखना पड़ेगा, उसके पीछे कुछ मौलिक बातें हैं। कुछ हमारे क्या आर्थिक पॉलिसी और नीति है, उस पर भी वो बात निर्भर करती है। आज हमने पिछले 15 साल के अंदर 3 प्लान में 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया है और खर्च करने का इरादा रखते हैं। 20,000 करोड़ से ज़्यादा। क्या कभी हम कल्पना भी कर सकते थे कि इस देश में हम 10-12 बरस के अंदर 17-18 हजार करोड़ रुपया खर्च कर लेंगे? और जब हम रुपया इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो उसी के अनुसार हमको पैदा भी करना चाहिए। अगर रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारी पैदावार न बढ़े, तो फिर ये नोट जो बड़ी मात्रा में फैलते हैं, उससे एक इन्फ्लेशन पैदा होता है, उससे कीमतें बढ़ती हैं। और आज एक ऐसा अवसर और समय है जब हमें सोचना पड़ेगा कि इन कीमतों के बढ़ती हुई जो हालत है, उस पर काबू पाने के लिए हम क्या कदम उठाएं। इसमें कोई पीछे हटने की बात नहीं, लेकिन मजबूत कदम उठाने की बात है। हमारा लक्ष्य एक ही है, हम वहीं पहुंचेंगे, एक नया समाज बनाने के लिए। एक क्रांतिकारी समाज हमें बनाना है, लेकिन हर कदम हमारा सोचा हुआ, समझा हुआ और एक मजबूती के साथ पड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आज जो एक हमारी साधारण आर्थिक स्थिति है, हम उसे अच्छी तरह से, सरकार उसे अच्छी तरह से सोचेगी और हम एक रास्ता निकालेंगे जिस रास्ते से हम ठीक आगे बढ़ सकें और जो आज बढ़ती हुई कीमतें हैं, उस पर कुछ काबू पा सकें। मैं देखना चाहता हूँ अपने देश में और अगले कुछ सालों के अंदर कि कीमतें बंधी हुई हों, ज़रूरी सामान का, जो ज़्यादा बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, उन पर जो जितना पैसा खर्च करना चाहे करे और जो कीमत रहे वो रहे। लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता है कि आज गरीब आदमी, आज कॉमन मैन, आज साधारण आदमी खा सके, पहन सके, रह सके और साथ ही साथ उसको ऐसी ज़रूरी चीज़ें जिनका थोड़ा मैंने जिक्र किया उसको मिल सकें और उनकी कीमतें बंधी रहें। एक एक दुकान पर प्राइस, कीमत की लिस्ट और सूची टंगी रहे
और ये सरकारी अफसरों का काम होगा ये कि वो आकाशवाणी देखें ध्वनि संग्रहालय कि वो की रिकॉर्डिंग कीमतें है। पूरी होती हैं और उनके अनुसार काम चलता है। वैसे अपने देश में हमें अपने पड़ोसी देशों की पहले फिक्र करना है ये आकाशवाणी और हम ध्वनि चाहते संग्रहालय हैं की रिकॉर्डिंग है। कि अपने जितनी हम अपने देश में शांति रख सकें और उसके वजह से दुनिया में भी शांति बनाए रखें, वो एक बहुत ही ज़रूरी आकाशवाणी बात है। ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग चीन है। का हमला हमारे देश पर हुआ, उसका रुख नहीं बदला है। हम भी अपना रुख नहीं बदल सकते और हम ये चाहते हैं आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग इज्जत है। और सम्मान के साथ बातचीत करने से हम कभी हमारा देश पीछे नहीं हटा है। क्या गांधी जी और क्या जवाहरलाल जी हमारा ये तरीका रहा आकाशवाणी ध्वनि कि संग्रहालय चाहे की हमारा रिकॉर्डिंग है। कितना ही विरोधी और मुखालिफ क्यों न हो, अगर वो बात करना चाहे तो हम शान और मर्यादा के साथ बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर तलवार की नोक पर आकाशवाणी ध्वनि या संग्रहालय की एटम बम के रिकॉर्डिंग है। डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। ये आकाशवाणी और ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग हमारी है। करोड़ों की ताकत, हमारे जनता की ताकत इतनी जबरदस्त है कि जिससे हम किसी भी खतरे का मुकाबला कर आकाशवाणी सकते ध्वनि हैं। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी अभी प्रेसिडेंट अयूब ने एक बड़ी अच्छी भावनाओं का ये आकाशवाणी प्रसार ध्वनि किया है, संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अच्छे ख्यालात जाहिर किए हैं। कल ही आपने अखबारों में देखा होगा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के एका और मेल जोल की बात की है। ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। मुझे उससे खुशी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ और देश भी चाहता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मेल रहे। आए दिन रोज झगड़े होते हैं, सरहदों पे गोलियां चलती हैं। ये न पाकिस्तान के लिए अच्छा है न हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय लाखों की भाई रिकॉर्डिंग है। अगर उधर से इधर आए और हम इसे रोक न सकें तो ये हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। इसलिए मेल और समझौता, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग जैसा मैंने कहा, आदर और सम्मान के साथ एक दूसरे की बात को समझकर हम कोई रास्ता और उपाय निकालना चाहें तो उसे निकालना चाहिए। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की मुझे रिकॉर्डिंग भरोसा है कि अगले कुछ महीनों में हम अपनी बातें कर सकेंगे और एक ऐसी भावना मेल जोल की पैदा कर सकेंगे ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग जिससे एक रास्ता, ठीक रास्ता निकल आए। हमारे पड़ोस के हमारा प्रेम बर्मा से, लंका सिलोन से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, ये सभी हमारे मित्र देश हैं। कुछ कठिनाइयाँ कभी कभी आ जाती हैं, कुछ सिलोन में भी हैं, बर्मा में भी हैं। मुझे खुशी है कि सिलोन के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ अक्टूबर के महीने में आना मंजूर किया है। हम अपने सिलोन और लंका का जो प्रश्न है हिंदुस्तानियों का, उसे मुझे भरोसा है कि हम हल करने में कामयाब होंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह जी बर्मा जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ से भी, वहाँ जो आज कठिनाइयाँ और दिक्कतें हैं, उनको भी हम हल करने में कामयाब होंगे। एक दुनिया में शांति का रास्ता जवाहरलाल जी ने दिखलाया और आज भी हमें दुनिया में शांति कायम रखने में
हम जितनी अपनी ताकत है लगाएंगे। ये हमारी आकाशवाणी ध्वनि नीति, संग्रहालय की हम रिकॉर्डिंग किसी है। बड़ी शक्ति के साथ नहीं रहना चाहते। हम फौजी तरीके पर बड़े बड़े मुल्कों का मुकाबला न करें, लेकिन ये एक आकाशवाणी अपने ध्वनि दिलों में हम संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। अपनी एक आज़ाद, एक अलग जगह रखना चाहते हैं। हमारी चाहे वो नीति नॉन अलाइनमेंट की हो, चाहे कोएग्जिस्टेंस की हो, चाहे डिसआर्मामेंट की हो, आकाशवाणी चाहे ध्वनि एंटी संग्रहालय कॉलोनियलिज्म की रिकॉर्डिंग हो है। या एंटी रेशलिज्म की हो। हम उपनिवेश नहीं चाहते। हम पोर्चुगाल की कॉलोनीज को मिटाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो ये कायम रहें। आकाशवाणी ध्वनि हम संग्रहालय की काले और रिकॉर्डिंग है। गोरे के रंग और भेद को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो या कहीं और हो। हम उस नीति पर अड़े रहेंगे, लेकिन कोई ये शान की बात आकाशवाणी नहीं। ध्वनि संग्रहालय की जो रिकॉर्डिंग सच है, सच्चाई का साथ देंगे, लेकिन एक बर्दाश्त के साथ, सहनशीलता के साथ। मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, ये आकाशवाणी लेकिन ध्वनि दुनिया में भी संग्रहालय की हमारी रिकॉर्डिंग कदर है। तभी होती है जब हम अपने देश में मजबूत हों, जब अपने देश में हमारी ताकत हो, जब हम देश से अपनी गरीबी को मिटा ये सकें, आकाशवाणी ध्वनि जब देश से संग्रहालय की बेरोजगारी रिकॉर्डिंग को है। दूर कर सकें, तभी देश की ताकत बाहर की दुनिया पर भी पड़ती है। हमारा एका, हमारे अंदर मेल, ये जरूरी ये है। आकाशवाणी अगर ध्वनि हम संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। सांप्रदायिक और कम्युनल झगड़ों में पड़ गए, अगर हम प्रदेशों के झगड़ों में पड़े, अगर हम भाषा और जुबान पर आपस में मतभेद रखने लगे, तो वो ये हमारी ताकत आकाशवाणी में ध्वनि बाधा डालेगा। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। और इसलिए आज सारे देश को एक होकर एक राष्ट्रीयता की भावना से कठिन सवाल आए। मैं नहीं कहता कि कोई विरोधी दल आकाशवाणी ध्वनि हमारा संग्रहालय खंडन न की करे, रिकॉर्डिंग है। सरकार की आलोचना न करे। जरूर करे। सरकार की जितनी बुराई करना चाहे, एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक लोकतंत्र के ढंग से करे। ये हम उसका आकाशवाणी स्वागत ध्वनि करते हैं। संग्रहालय की रिकॉर्डिंग लेकिन है। कुछ ऐसा वक्त आता है, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें सारा देश, सारा राष्ट्र, सारी पार्टियां एक साथ खड़ी होती हैं और मुल्क के ये सवालों को हल आकाशवाणी करती ध्वनि हैं। संग्रहालय की खाने का रिकॉर्डिंग है। सवाल कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पर आज पार्टी के बुनियाद पर हम उसको हल करने की कोशिश करें। लेकिन मैं छोड़ता हूँ अपने ये तमाम आकाशवाणी साथियों ध्वनि पर संग्रहालय कि की वो इस पर रिकॉर्डिंग गौर है। करें और विचार करें। लेकिन इतना आपसे निवेदन है कि राष्ट्र की एका, देश की एका को बनाए रखकर अपना एक नया समाज बनाकर, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय एक की अपने रिकॉर्डिंग समाज है। में नई क्रांति और रेवोल्यूशन करके हमको अपने देश को मजबूत बनाना है, और वही दुनिया में हमें मजबूत बनाएगा। आखिर में ये आकाशवाणी ये ध्वनि खाना संग्रहालय की पीना रिकॉर्डिंग पहनना है। सब जरूरी है, लेकिन देश बनते हैं केवल धन दौलत से नहीं। रुपया पैसा होते हुए भी ये देश आकाशवाणी पीछे ध्वनि रहते हैं दुनिया संग्रहालय की की नजरों रिकॉर्डिंग में है। और अपनी नजरों में। बनता कैसे है देश? देश बनता है गांधी जैसे आदमी, जवाहरलाल जैसे आदमियों से, ये आकाशवाणी रविंद्रनाथ ध्वनि टैगोर संग्रहालय जैसे की व्यक्तियों से। रिकॉर्डिंग है। और ये क्या थी इनमें बात? एक चरित्र था, एक नैतिकता थी, एक कैरेक्टर था। और अगर ये आकाशवाणी आज ध्वनि संग्रहालय हम की चाहते रिकॉर्डिंग हैं है। कि हमारा देश आगे बढ़े, तो फिर ऐसे नौजवानों को जन्म लेना होगा जो कैरेक्टर और डिसिप्लिन को अपने सामने रखेंगे, ये आकाशवाणी अनुशासन को अपने सामने रखेंगे। और अगर आज डिसिप्लिन नेशन, एक जुड़ा हुआ नेशन और राष्ट्र अगर आगे बढ़ा और हमने ऐसे लड़के और लड़कियां अपने देश में हम पाए जो इस स्पिरिट और भावना के साथ देश को आगे ले जाएंगे,
देश का मार्गदर्शन करेंगे, देश के नेता बनेंगे, ये तो हमारा आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय जो की हमारा रिकॉर्डिंग है। भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, वो उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं आकाशवाणी करेंगे। ध्वनि संग्रहालय हमें की अपनी रिकॉर्डिंग है। कामयाबी और सफलता का पूरा भरोसा है। मैं इत्मीनान से कहता हूँ कि हम देश के काम को आगे बढ़ाएंगे, तेजी से बढ़ाएंगे, मजबूती से चलेंगे और अपने देश के प्रश्नों को हल कर भारत को दुनिया में एक ऊंचा से ऊंचा स्थान देंगे। बहुत धन्यवाद। आपको याद है कि पंडित जी आकाशवाणी ध्वनि का संग्रहालय प्यारा की नारा रिकॉर्डिंग है। हमेशा वो यहाँ खड़े होकर उस नारे को लगाते थे। मेरी हिम्मत बहुत नहीं पड़ती, ये आकाशवाणी ध्वनि लेकिन संग्रहालय की वो रिकॉर्डिंग उनकी है। देन थी और आज के दिन खास तौर पर हम उसे भुला नहीं सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग कि है। 3 बार आप मेरे साथ उस नारे को लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।